दुनिया की हर माँ चाहती है उसकी बेटी खुश रहे, सुरक्षित रहे, लेकिन जो मेरी शुभी के साथ हुआ है, मैं नहीं चाहती देश की किसी और बेटी के साथ वो हो, किसी और माँ को वो झेलना पड़े जो मैंने झेला है। हर वक्त मेरे मन में बस एक ही सवाल आता है, मेरी शुभी के साथ ऐसा क्यों हुआ? मेरी शुभी को ये सजा क्यों मिली? मेरी शुभी को तो कभी स्कूल में भी सजा नहीं मिली थी। टीचर के हर सवाल का जवाब देती थी वो, और कभी कभी तो खुद ही टीचर बन जाती थी। नहीं पापा। क्या हुआ बेटा? पापा, आपको ये नहीं पता कि गाड़ी चलाते वक्त फोन पे बात नहीं करनी चाहिए? वो तो है बेटा, पर बहुत अर्जेंट कॉल है, मुझे उठाना पड़ेगा। पापा, अगर एक्सीडेंट हो गया तो मुझे चोट लग सकती है ना? शुभी ऐसे फालतू बातें नहीं करते बेटा। पापा, शायद आपको ये नहीं पता कि गाड़ी चलाते समय फोन पे बात नहीं करनी चाहिए। इससे हमारे एक सेंस को दो काम करने पड़ सकते हैं, और अगर वो कंफ्यूज हो जाए तो हमारा एक्सीडेंट भी हो सकता है। बेटा मेरा सेंस तो छोड़ो, पहले मुझे ये बताओ, इतनी छोटी सी उम्र में आपको ये सेंस कहाँ से आ रहा है? बुक से, जो मम्मा मुझे लाकर देती हैं। अगर स्कूल में मुझसे कोई पूछता है कि तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड कौन है, तो मैं कहती हूँ कि बुक्स आर माय बेस्ट फ्रेंड। तो शुभी बेटा, आपके बेस्ट फ्रेंड्स ने आपको ये नहीं बताया कि जब ड्राइविंग सीट पे कोई ड्राइव कर रहा हो तो उससे बात नहीं करनी चाहिए? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। तो छोड़ो इसे कैसे पता होगा कि शुभी कहाँ है? इसने अभी कहा नहीं बताऊंगी, इसको पता है कहाँ है। ये झूठ बोल रही है रवि, तुम कहाँ इसका भरोसा कर रहे हो? अरे मैं इन नशेड़ियों को जानता हूँ बहुत अच्छे से। कल मैंने इसे पैसे नहीं दिए ना, इसलिए इसने मेरी बेटी को गायब किया है, ताकि पैसे लेकर नशा खरीद सके, है ना? तो तू देता क्यों नहीं है मुझे पैसे? हाँ, पहले तो मुझे खुद नशे का आदी बना दिया, और अब मन भर गया तो पैसे देने में आनाकानी करता है। क्या गाना सुन रहे? मैडम 6 साल की बच्ची है, डॉक्टर कह रहे हैं कि जहर दिया गया है, अभी इलाज चल रहा है। नाम पता कुछ पता चला? नहीं मैडम, जब मुझे मिली बेहोश थी, आसपास के लोगों को तो लग रहा था कि वो मर चुकी है। कहाँ मिली ये बच्ची? ये अंधेरी स्टेशन के पास एक फूड स्टॉल है, उसके पीछे। किसके बच्चे? मालूम नहीं। बेहोश है। किसने देखा इससे पहले? हम आए तो इधर ही पड़ी थी। वो यहीं पड़ी थी जब आप लोग आए, और आप लोग वीडियो शूटिंग कर रहे हैं। बच्ची बेहोश पड़ी है, उसको हॉस्पिटल ले जाना चाहिए कि नहीं? क्या हुआ डॉक्टर? शायद बच्ची के साथ हुआ है। पता नहीं कैसे जानवर लोग हैं, एक छोटी सी बच्ची को भी। ये हमारा अंदाजा है, पूरी जानकारी तो रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगी। सब एक 6 साल की छोटी बच्ची बेहोशी की हालत में मिली है। डॉक्टर का कहना है कि शायद उसके साथ असॉल्ट भी हुआ है। रवि, ये हम कहाँ आके रुके हैं? ऐसे हम कहाँ ढूंढेंगे शुभी को? प्लीज मेरी बात मानो, पुलिस स्टेशन चलते हैं ना। बहुत अकल चल रही है, जो मैं कर रहा हूँ ना वही पुलिस करेगी। चुपचाप यहीं बैठो, मैं लेके आ रहा हूँ उसको। दिशा को मरे 1 साल हो गया है, यहाँ क्या लेने आया तू? तेरी खुंदक मुझसे है ना, ले तेरे सामने खड़ा हूं, जो करना है कर ले, कि मेरी बेटी को छोड़ दे। उसने कुछ नहीं किया, उसकी कोई गलती नहीं है। बेटी को छोड़ दे? तेरी बेटी गायब हो गई? वो सारी औरतें जिनका तूने इस्तेमाल करके छोड़ दिया,
वो भी किसी की बेटी थी। बट जो भी हो, तुझे ऐसे छटपटाता देख कर ना मुझे बहुत सुकून पहुंच रहा है। देख बकवास मत कर, मुझे बस इतना बता दे मेरी बेटी कहाँ है। मुझे क्या पता तेरी बेटी कहाँ है? देख झूठ मत बोल, मैंने सुबह देखा था जब वो बिल्डिंग में खेल रही थी ना, तू उसे घूर कर देख रही थी, तभी अंदाजा हो गया था तू कुछ गलत करने वाली है। बता दे मेरी बेटी कहाँ है। ओ अच्छा, तो तू यहाँ खड़ा होकर क्या कर रहा है? जा जा पुलिस स्टेशन जा और जाके सबको बता दे कि मैंने तेरी बेटी को गायब किया, समझा? आरती जा, आरती। डॉक्टर अगर आपको बच्ची पे का डाउट है तो हमें उसे तुरंत गवर्नमेंट हॉस्पिटल शिफ्ट करना होगा मेडिकल के लिए। बच्ची की हालत पहले से बहुत नाजुक है, ऐसे में उसको यहाँ से कहीं और ले जाना बहुत ही रिस्की होगा। अब गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर को यहाँ बुला सकते हैं। किरण, किरण, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं मानता हूँ कि मुझसे गलती हुई, पर प्लीज मेरी गलतियों की सजा मेरी बेटी को मत दो। बहुत मासूम है, उसका इस सबसे कुछ लेना देना नहीं है। पागल हो गए हो क्या? ये सब क्या बोले जा रहे हो? कौन सी बेटी, किसकी बेटी, कैसी सजा? 5 साल से हम दोनों मिले भी नहीं है, ये सब क्या बात कर रहे हो तुम? मैंने तुम्हें धोखा दिया, इसलिए उसका बदला लेने के लिए तुमने मेरी बेटी को अगवा किया ना। प्लीज किरण, देखो चुपचाप यहाँ से चले जाओ, मेरे पति अंदर है, उन्हें पता लग जाएगा कि तुम यहाँ पे हो। मुझे कौन है किरण? कोई नहीं, वो कोई गलत एड्रेस पे आ गया है। देखिए आप, ये ए विंग है, आप बी विंग में चले जाइए। ओके जाओ। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ किरण, प्लीज प्लीज मेरी बात सुन किरण। क्या हुआ डॉक्टर? देखिए बच्ची के शरीर पे कुल 13 जगहों पे चोट के निशान पाए गए हैं। इट सीम्स एज इफ उसे किसी ने बहुत बेरहमी से मारने की कोशिश की है। उसके लेफ्ट हैंड में फ्रैक्चर है, का जो हमें डाउट था वो सही था। एंड बच्ची के नाखूनों में उसके ट्रेसेस भी पाए गए। थैंक यू। मैं डिटेल रिपोर्ट रेडी करके आपको भिजवाता हूँ। जी सर, मुझे लगता है ये किसी का काम है। या फिर पारिवारिक रंजिश भी हो सकती है। मतलब जिस तरह से बच्ची को टॉर्चर किया, बाद में ये और अब आखिर में जहर दे के मारने की कोशिश की। ये छोटी सी बच्ची के साथ मारपीट और फिर ये सब, दिमागी रूप से पागल लगता है। प्रिया, या तो ये किसी औरत का काम हो सकता है या फिर कोई नामर्द। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि हम क्यों ऐसे घूम घूम कर शुभी को ढूंढ रहे हैं। तुम पुलिस की मदद क्यों नहीं लेना चाहते? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी को कुछ हो। अगर हम पुलिस के पास गए तो हो सकता है वो लोग उसे जिंदा भी ना छोड़े। तो जिस किसी ने भी हमारी शुभी को किडनैप किया है, अगर तुम उससे जाकर पूछोगी तो वो तुम्हें पता थोड़ी ना देगा। प्लीज तुम चुप रहो। सीमा, सीमा, सीमा। सर मेरी बच्ची, सर मेरी 6 साल की बच्ची सुबह से गायब है सर। मैं और मेरे हस्बैंड ने बहुत ढूंढा पर वो नहीं मिल रही। उसे ढूंढ लीजिए सर, सर प्लीज मेरी बेटी को ढूंढिए सर, प्लीज कुछ एक मिनट शांत हो जाइए बेटी। ये लीजिए। आखिरी बार कब और कहाँ देखा था आपने उसे? सर बिल्डिंग के बाहर ही खेल रही थी, यही कोई सुबह के 10 बजे होंगे। और अब शाम के 6 बज रहे हैं, सुबह से क्यों नहीं आए आप लोग? सर मैं तो आना चाहता था, लेकिन मेरी बीवी ने कहा कि पहले हम लोग खुद ढूंढ लेते हैं, इसलिए। कोई फिरौती का कॉल तो नहीं है आप लोगों के पास? नहीं सर, अभी तक तो कोई फोन नहीं आया। किसी पर शक? सर ऐसे तो किसी पर कोई शक नहीं, लेकिन थोड़ा पैसा हो तो दुश्मन बन ही जाते। बच्चे का फोटो है आप लोगों के पास? हाँ हाँ हाँ, मेरे फोन में। पाटिल, ये बच्चे का फोटो आसपास के पुलिस स्टेशन में भेजो और अपने खबरी को भी अलर्ट करो। मैं फोटो भेजता हूँ तुम्हें। कल ये बच्ची मिली थी तुम्हारे फूड स्टॉल के पास, कौन लेके आया था इसको? एक औरत थी शायद इसके साथ। कितने बजे की बात होगी ये? 3 बजे होंगे शायद। उस औरत की शक्ल या हुलिया कुछ याद है? ये लीजिए मैडम, एकदम चटपटी। उस औरत ने अपने चेहरे पर दुपट्टा बांध रखा था, इसलिए चेहरा तो नहीं देख पाया। भैया, इस एरिया का सारा सीसीटीवी फुटेज चेक करो, देखो जरा इस औरत की मूवमेंट क्या है। सर, हेलो, होल्ड करो।
सर ये तो उसी बच्ची का फोटो है। एक काम करो, वसई पुलिस से पेरेंट्स की डिटेल्स लेकर उन्हें हॉस्पिटल बुला लो। सिस्टर मेरी बेटी है शुभी, 6 साल की है। वो वसी पुलिस से। एक मिनट, आप शुभी के माँ बाप हैं? जी जी। आइए। अभी भी बेहोश है। शुभी, रुकिए, आप अंदर कहाँ जा रहे हैं? डॉक्टर वो मेरी बच्ची क्या हुआ उसे? उसकी हालत बहुत सीरियस है, आप अंदर नहीं जा सकते। सीरियस है मतलब? हुआ क्या है उसे? उसके साथ मारपीट की गई है और भी हुआ है। शुभी, किसने किया ये सब? उसकी जांच हम लोग कर रहे हैं। डॉक्टर, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, एक बार मुझे मेरी बच्ची से मिलने दीजिए डॉक्टर, प्लीज ना, एक बार। सर, सुबह की मिसिंग कंप्लेंट मिलते ही हमने जांच शुरू की थी। ये देखिए, ये वसई में रवि जादव की बिल्डिंग का सीसीटीवी फुटेज है। इसमें साफ दिख रहा है शुभी खुद किसी को देखकर बाहर आई। थोड़ा आगे जाने के बाद कोने में नीचे गिरी एक बुक को शुभी ने उठाया, तभी एक औरत आई और उसे देखिए पकड़कर आगे ले गई। बिल्डिंग के वॉचमैन से पूछताछ की? जी सर, उसे कुछ मालूम नहीं है। हमारी इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से भी किडनैपिंग एक औरत ने किया है और फूड स्टॉल के बाहर भी एक टॉर्चर भी उसी औरत ने किया है। लेकिन सर, एक औरत एक बच्ची के साथ ऐसे कैसे कर सकती है? सिक्तोड़े, आजकल के जमाने में कुछ भी पॉसिबल है। खैर, यहाँ से आगे इस केस की जांच हम करेंगे। आप केस की फाइल भिजवा दीजिए। जी सर। आपकी बिल्डिंग के सीसीटीवी फुटेज में हमने देखा कि बच्ची सुबह 9:46 पर किसी के बाहर से आवाज लगाने पर बच्ची घर से बाहर निकली, लेकिन आप लोगों ने उसकी मिसिंग कंप्लेंट शाम को 6 बजे लिखवाई। इतना टाइम क्यों लगा? सर, तब तक तो सर हम उसको आसपास ही ढूंढ रहे थे। जो फुटेज में हमें दिखाई दे रहा है कि वो किसी औरत के साथ जा रही है, औरत का चेहरा छुपा हुआ है। अब इतनी छोटी बच्ची की तो किसी से कोई दुश्मनी हो नहीं सकती, तो आपकी या आपकी कभी किसी औरत से कोई रंजिश वगैरह रही हो? सर, मेरा एक ड्राइविंग स्कूल है खुद का, थोड़े बहुत पैसे हैं, लेकिन हमारी किसी औरत से कोई दुश्मनी नहीं है, ना मेरी ना मेरी बीवी की। ये तो वैसे भी सारा दिन अपनी बच्ची की देखभाल में लगी रहती थी। अच्छा, जिस औरत की हम बात कर रहे हैं है, ये भी हमारी जांच में पता चला है, क्योंकि शुभी के नाखून में के ट्रेसेस मिले हैं। सीमा, तुम जानती हो किसी ऐसी औरत को जो एडिक्ट है? मैं तो नहीं जानता। नहीं सर। नहीं सर, मैं भी नहीं जानती। शुभी के अपराधियों को तलाशने की जिम्मेदारी अब अंधेरी पुलिस की थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि कुछ शुभी के माता पिता ही पुलिस की पूरी तरह से मदद नहीं कर रहे थे। आखिर क्यों अपनी बेटी के ही अपराधी को बचाने की कोशिश कर रहे थे? इस ऑटो वाले का नंबर नहीं दिख रहा है, लेकिन ये इसके हाथ में गमछा लपेटा हुआ है। प्रिया, जरा पता करो कौन सा ऑटो वाला ऐसे हाथ में गमछा लपेट के रिक्शा चलाता है। सर, मुझे ऐसा लग रहा है कि शुभी के माँ बाप कुछ छुपा रहे हैं। हाँ, मतलब अपने ही बच्चे के साथ इतना बुरा करने वाले को अगर वो लोग बचा रहे हैं तो क्यों? और भैया, अगर वो औरत एडिक्ट है तो एरिया का कोई ना कोई डीलर उसे जानता होगा, जरा पता लगाओ। खबरदार, जो मेरी बेटी को हाथ लगाया तू, दूर रहो इससे। शुभी मेरी भी बेटी है। तो तुम्हारे ही तो पापों की सजा भुगत रही है ना। बस, अब और नहीं। मैं पुलिस को जाके सब बता दूंगी। एक माँ के लिए उसका बच्चा ही सबसे बड़ी ताकत होता है और सबसे बड़ी कमजोरी भी। मैं इसीलिए चुप थी। इंस्पेक्टर साहब ने जो कुछ भी बताया उससे मैं इतना तो समझ गई थी कि मेरी बच्ची को इस हालत में पहुंचाने वाली कोई औरत थी।
जो मेरे पति के पापों की सजा मेरी बच्ची को दे रही थी। कैसे कोई औरत इतनी निर्दयी हो सकती है? अगर मेरे पति ने पुलिस की मदद की होती तो समय पर पुलिस उस अपराधी औरत को पकड़ लेती, लेकिन सुनो जी मैडम। एक ऑटो वाला है जो अपने हाथ में गमछा इस तरह से बांध के ऑटो चलाता है, तुम जानते हो उसको? मैडम ऐसा तो कोई अपने एरिया में नहीं है, अगर कोई नया आया होगा तो मालूम नहीं। हेलो मैडम, वसई में एक पूजा नाम की आंटी रहती है जो कि बेचती है। मुझे लगता है सारी इन्फॉर्मेशन उसके पास मिल सकती है। उसका नाम और पता भेजो, मैं अभी पहुंचती हूँ। ओके मैडम। संजीव, मैं वैसे ही जा रही हूँ, तुम ऑटो वाले का पता लगा के रहना, ठीक है? मैडम। चलो। मैम, वो सामने फूलों की दुकान में एक औरत है, वही है यहाँ की सबसे बड़ी सप्लायर। ज़्यादातर लोग उसी से लेते हैं। मारो मत साहब, मारो मत। मैं डर गई थी, मुझे लगा आप लोग मुझे पकड़ने आए हैं। साहब, मुझे अपनी परवाह नहीं है साहब, घर में छोटे छोटे बच्चे हैं साहब। ये मामला भी एक छोटी सी बच्ची के साथ हुए का है और हमें शक है कि आरोपी एक औरत है, एडिक्ट है। तुम्हारे पास कितनी औरतें आती हैं? बस यही कोई 3-4 औरतें ही आती हैं साहब। नाम बताया उनका? हाँ है ना साहब, सबका मोबाइल नंबर है। क्या हुआ? ये ठीक है ना डॉक्टर? हाँ ठीक है। आई एम सॉरी, शी इज नो मोर। वो बच्ची शुभी जाधव, वो नहीं रही। ये अच्छा नहीं हुआ प्रिया। अब उस औरत की शिनाख्त करने में तुम्हें और भी मुश्किल होगी जिसने शुभी के साथ ये सब कुछ किया। राइट सर। उस ऑटो वाले का कुछ पता चला? सर, ऑटो वाले का तो पता नहीं चला, लेकिन बेचने वाली ने जो नंबर दिए थे उसमें से 3 नंबर बंद है और एक नंबर किसी रेशमा का है जो 2 महीने से रिहैब सेंटर में है। तो उन तीनों नंबर की डिटेल्स निकलवाई? हाँ सर, उनमें से एक औरत है निशा और इसके कॉल डिटेल्स के मुताबिक इसकी शुभी के माँ बाप से रेगुलरली बात होती थी। तेरी नाकों से मैं जिस वजह से डरती थी ना, जिस वजह से मैं तेरी हर बात सहती थी, वो वजह नहीं रही अब। मेरी शुभी मर गई और इसे और किसी ने नहीं, तूने मारा, तूने। हत्यारा है तू, हत्यारा मेरी बेटी का। मुझे ना चक्कर आ रहे हैं, मेरा सर घूम रहा है, मेरे पेट में भी बहुत दर्द हो रहा है। प्लीज मुझे थोड़ी ला दीजिए ना, उसके बाद आप जो बोलोगे मैं बताऊंगी। निशा, हमारे कुछ सवालों के जवाब दे दो, तुम्हें जो चाहिए सब मिलेगा। मैं कह रही हूँ ना, मुझे थोड़ी ला दीजिए, उसके बाद मैं सब कुछ बता दूंगी। निशा, हम जानते हैं कि शुभी की माँ तुम्हारी बड़ी बहन है, तुम्हारी ये की आदत के चलते तुम्हें पैसों की जरूरत थी और पैसों के लिए तुमने शुभी को किडनैप किया। हाँ, मैंने मारा है शुभी को, मैंने मारा है। वो शुभी का बाप है ना रवि, उसने मुझे लत लगाई और नशा देके मेरे साथ सब कुछ किया और जब उसका मन भर गया तो उसने मुझे पैसे देने से मना कर दिया। मुझे पैसे चाहिए थे। 16 की सुबह जब सीमा दीदी के घर गई थी तभी मैंने सूफी को किडनैप करने का प्लान बनाया। तेरी जान ले लेगा ये नशा। हालत देख अपनी, हड्डी का ढांचा हो गई है। आपके पति की दी हुई लत है। ताली कभी एक हाथ से नहीं बचती। रवि गलत है तो तू भी गलत है और मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। तेरी हालत देख के लग रहा है 2-3 दिन से तूने कुछ खाया नहीं। मैं तेरे खाने के लिए कुछ बना के लाती हूँ।
अच्छा बन सकता हूँ। आइसक्रीम खाओगी? नहीं, मम्मी गुस्सा करेगी। मम्मी को बताएंगे तब ना गुस्सा करेगी, मम्मी को पता ही नहीं चलेगा। तुम मुझे ना बिल्डिंग के बाहर मिलना, वहाँ मैं तुमको आइसक्रीम खिला दूंगी। ठीक है। मैंने सोचा उसे किडनैप करके पैसे मांगूंगी, लेकिन फिर मैं डर गई, तो मैंने उसे मार दिया था उसे। कैसे मारा उसे और कहाँ ले जाके मारा? मुझे जितना पता था मैंने आपको बता दिया। अब आपने बोला था ना कि आप मुझे अब थोड़ी सी दे दो, थोड़ी सी। प्रिया, सर निशा के लिए झूठ बोल रही है। हो सकता है सर, लेकिन ये भी पॉसिबल है कि वो जानबूझ के शातिर बनने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उसकी बात ही नहीं की। वो चाहती है कि हम ये माने कि वो उसके लिए झूठ बोल रही है। फिलहाल निशा को यही रखो। सर, हॉस्पिटल से हवलदार गोविंद का फोन आया था। उसका कहना है कि बच्चे के माँ बाप के बीच में बच्ची की मौत के लेके कुछ लफड़ा हुआ है। अरे सुनो, इस रिक्शा वाले को देखा है? हाथ में लाल कलर का गमछा बांधा है ये। हाँ साहब, कुछ हफ्ते पहले बोरीवली ईस्ट में मैं भाड़ा ले गया था, तभी 60 वाले को मैंने वहाँ देखा। साहब, आप बोरीवली एरिया में पता करो ना साहब। साहब, कोई लफड़ा नहीं हुआ। इकलौती बच्ची थी शुभी, हमारी माँ है उसकी। सटमा लगा है इसको, इसलिए पता नहीं क्या क्या बोल रही है। कुछ तो शर्म कर, कुछ तो शर्म कर। सर, मैं नहीं जानती मेरी शुभी को किसने मारा, लेकिन उसकी मौत के पीछे इस आदमी का हाथ है सर, इस आदमी का हाथ। आप कहना क्या चाहते हैं, जरा साफ साफ बताइए। सर, ये क्या साफ? एक मिनट, आप बोलिए। इस आदमी ने बहुत औरतों की जिंदगी बर्बाद की है सर। उन्हें में से किसी औरत ने मेरी शुभी को नहीं सर। जब मेरी शुभी गायब हुई तो ये मुझे बहुत सारे जगह पे लेके गया उसे ढूंढने के लिए। मैं आपको वो सारी बिल्डिंग्स के बारे में बता दूंगी। मुझे बिल्डिंग मालूम है, लेकिन फ्लैट नंबर नहीं मालूम। ये मुझे ऊपर नहीं लेके गया। अब फ्लैट नंबर यही बताएगा या थाने चल के बताएगा? देखिए सर, मैं आपको सच यही बता देता हूँ सब, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ कि उन औरतों का शुभी की मौत से कोई लेना देना नहीं है सर। किसका किससे क्या लेना देना है नहीं है ये हम पता कर लेंगे। चल, तू सबके नाम और एड्रेस लिखवा। हम हिंदुस्तानी पत्नियों को चाहे किसी भी वजह से ही सही अपने पति की बुराइयों को छुपाने, दबाने और सहने की बुरी आदत होती है, और जो औरत इंडिपेंडेंट नहीं होती उसके लिए ये एक मजबूरी भी है। मैं भी आज तक चुप रही, अपने पति की हर ज्यादती, हर गलत बात को सहती रही। मेरी बेटी की मौत ने मुझे तोड़ दिया, लेकिन उसे न्याय दिलाने की जिद ने मुझे एक नई हिम्मत दी। काश ये हिम्मत मैंने उसके जिंदा रहते दिखाई होती तो आज मेरी शुभी मेरे पास होती। सीमा ने जो हिम्मत दिखाई, अपने पति के खिलाफ सच बोलने की कोशिश की, उसके बाद अब पुलिस रवि से जुड़ी उन सभी औरतों का पता लगाने में जुट गई थी जिनका उसने शारीरिक और मानसिक इस्तेमाल किया था। सर, लगता है घर पे कोई नहीं है। अरे सुनो, ये 303 वाली आरती मोरे कहाँ है? हाँ, आरती मैडम, वो तो सुबह बैग लेकर निकल गई। कुछ बताया कहाँ जा रही है? नहीं बताया तो नहीं कुछ। नंबर है उसका? हाँ साहब, वो एक्चुअली में क्या है, जब वो इंटरकॉम ख़राब हो जाता है तो डायरेक्ट फ़ोन कर देती हैं वो, अगर उन्हें कुछ काम होता है। ये नंबर है। अच्छा, ये देखो, ये है रवि। क्या ये अक्सर आरती मैडम से मिलने आया करता था? हाँ, मिलने तो आते थे, पर आरती मैडम से नहीं, उनकी छोटी बहन दिशा मैडम से मिलने आते थे। अब ये दिशा कहाँ मिलेगी? उन्होंने तो 1 साल पहले ही सुसाइड कर ली। प्रिया, दिशा ने सुसाइड कर लिया, अब शुभी की हत्या और आरती गायब। जरा पता लगाओ ये आरती गई कहाँ है। सर, किरण जी, झूठ बोलने की या कुछ छुपाने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि 16 तारीख की शाम को अपनी बच्ची के बारे में पूछने के लिए रवि यहाँ आपके घर में आया था। हाँ सर, वो यहाँ आए थे अपनी बेटी के बारे में पूछने के लिए, और उसे मुझ पर शक हो रहा था। हमें भी आप पर शक है। मैडम, 6 साल पहले मेरा रिश्ता था रवि के साथ, और अब तो मेरी शादी को 5 साल हो चुके हैं। मैं सब भुला चुकी हूँ।
क्या आप हमें बता सकती है कि 16 अप्रैल को 10 और 6 के बीच में आप कहाँ थी? यही थी अपने घर पे अपने पति के साथ। उनकी छुट्टी थी उस दिन। अभी कहाँ है आपके पति? अभी घर पे नहीं है वो सर। लेकिन सर प्लीज आप लोग मेरे पति को मेरे और रवि के पुराने रिश्ते के बारे में कुछ मत बताना सर, प्लीज, वरना मेरा घर टूट जाएगा। 16 अप्रैल को किरण घर पे थी? 16 अप्रैल को हाँ, सुबह 9 बजे जाते हुए देखा था, फिर वो 11 बजे तक वापस आ गए थे। अकेली आई थी? जी साहब, अकेली आई थी। प्रिया, अगर देखा जाए तो इन सभी औरतों के पास रवि से बदला लेने की और शुभी की जान लेने की वजह है। हाँ सर, एक तो वो निशा जिसे रवि ने नशे की लत लगा के उसका इस्तेमाल किया और फिर उसे छोड़ दिया, और दूसरी वो आरती जिसकी बहन ने रवि के कारण सुसाइड कर लिया। और ये किरण। प्रिया, मुझे लगता है कि रवि की जिंदगी में कई औरतें होंगी। जरा इस रवि की पूरी कुंडली निकालो। सर, आप रवि को कब से जानते हैं? 10 साल से जानते हैं, हमारा पड़ोसी है। उसके बारे में कुछ बता सकते हैं कि किस तरह का इंसान है वो? हमारे साथ तो संबंध अच्छे हैं, हाँ, लेकिन मैंने सुना था कि कई सारी औरतों के साथ उसका चक्कर है। और तो और उसकी बीवी भी कुछ बोलती नहीं थी ना। जी सर। तुम यहाँ काम करते हो? हाँ मैडम, मैं यही काम करता हूँ रवि भाई के पास में। उन्होंने ही मुझे ड्राइविंग स्कूल में ड्राइविंग सिखा दी, उसके बाद में नौकरी भी दिला दी। मेरे लिए तो सब कुछ अच्छा ही किया रवि भाई ने। और बुरा किसके साथ किया? तुम तो अच्छे से जानते होंगे कि रवि का किन किन औरतों के साथ चक्कर था। मैडम, अब ये तो रवि भाई को भी याद नहीं होगा। तुझे जितना याद है उतना बता दे। चल सर, एक बार तो रवि भाई औरतों के चक्कर में मरते मरते बचे थे। सर ये सब झूठ है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ये झूठ है या वो झूठ था जो तुम बोलते आ रहे थे? सिटी हॉस्पिटल में तुमने बोला कि तुम धारदार चाकू पर गिर गए थे। अब तो सच बोल दो। सर, मैंने कोई झूठ नहीं बोला था, मैं सच कह रहा हूँ। स्मिता, लेकर आओ उन्हें। सत्रह साल की थी मेरी पूर्वी, इस नालायक ने उसे पेट से बना दिया। बदनामी से बचने के लिए मैं अपने पुरकी को गांव में छोड़ के आ गई, लेकिन मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ना चाहती थी। तुला सोडना कोई नहीं का पीना तो बाप। अगर उस वक्त आपने पुलिस में कंप्लेंट कर दी होती तो आज ये जेल में होता। साहब, मैं अभी कंप्लेंट करेगी तो चलेगा ना? क्या कंप्लेंट? ये जो तू बाहर घूम रही है ना, मेरी वजह से घूम रही है। जान से मारने की कोशिश की थी तूने मुझे। अगर तू मेरी कंप्लेंट करेगी ना तो मैं भी तेरी कंप्लेंट करूंगा, समझी? ठीक है, चालेल। हाँ साहब, अभी रिपीट लिखो। इसे सजा मिलने के लिए मैं कोई भी सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। ये जेल में सड़ना चाहिए ये आदमी। हाँ कामत, वो बाहर ले गए। लेकिन सर ये मुझे एक बात बताइए, अगर इसे सजा दिलाने के लिए आप कुछ भी कर सकती हैं, फिर इसे ही सजा देनी थी। शुभी के साथ वो सब क्यों की? क्यों मारा उसे? मी काय नाही केली साहेब। हाँ खरं सांगते, मी काय नाही केली। इस कमीनी की वजह से मैं इसकी सजा उसे क्यों देती साहेब? माझी भी तो पोरगी है। हाँ 16 तारीख को 10 से 6 के बीच आप कहाँ थी? वो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं घर पे ही थी साहब। ठीक है, जाइए। प्रिया, इस पे नजर रखना। देख, तेरी सजा का इंतजाम तो पूर्वी की मां ने कर दिया। अब रहे शुभी के कातिल। बता, तुझे कैसे पता चला कि शुभी को किसी औरत ने किडनैप किया है? देख, छुपाने का कोई फायदा नहीं है। तू नहीं चाहता कि तेरी बेटी के कातिलों को सजा मिले? सर मुझे एक ऐसे में शायद लिखा था, तेरे पापों की सजा मैं तेरी बेटी को देने वाली हूँ। यही कुछ 12 बज रहे थे। इस नंबर की डिटेल्स निकालो। शक की सुई अभी भी इन तीनों पे अटकी है। किरण, निशा, आरती या पूर्वी की माँ। और इनमें से किरण को छोड़ के तीनों औरतें ऐसी हैं जिन्होंने हाल फिलहाल में रवि की वजह से नुकसान उठाया है। लेकिन सर, मैंने तीनों औरतों का कॉल रिकॉर्ड चेक किया।
16 अप्रैल को तीनों वसई और उसके आसपास के इलाके में थे, अंधेरी कोई नहीं गया। प्रिया, हो सकता है कि बच्ची के साथ गलत वसई में किया गया, उसे जहर वहां खिलाया गया और फिर किसी औरत के जरिए यहाँ अंधेरी में छोड़ दिया। सर मुझे ऐसा लग रहा है कि पूर्वी की माँ स्मार्ट खेल रही है, उसी ने ये सब किया है। वो जानती है कि अटेम्प्ट टू मर्डर का गुनाह कबूल करने में सजा कम होगी, इसलिए उसने रवि पर हमले का गुनाह कबूल कर लिया और शुभी के बारे में कुछ नहीं बोला। निशा को छोड़ दो। सर अरे सुनो, 2 मिनट बाहर आओ। इस रिक्शा वाले को देखा है? सर ऐसा लाल वाला गमछा तो एक ही रिक्शा वाला सर डाल के घूमता हो रहा सर। सर 16 तारीख को जिस नंबर से रवि को धमकी वाला मैसेज भेजा गया था वो फेक आईडी से। सिर्फ एक सेकंड। हेलो, उस पर नजर रखो, हम अभी आते हैं। सर उस ऑटो वाले का लीड मिल गया जिसमें शुभी को अंधेरी लाया गया था। जी मैडम, ये वही बच्ची है जो उस दिन मेरे ऑटो में बैठी थी, दहशत के नाके से, और उसके साथ एक औरत भी थी। मैडम क्या बात है, बच्ची कोई तकलीफ है क्या? नींद में है, तबीयत नहीं ठीक है उसकी। उस औरत का चेहरा देखा था? हाँ मैडम, मुझे याद आया। एक बार उस औरत ने अपने चेहरे से दुपट्टा हटाया था क्योंकि उसे सेव पूरी खानी थी। अगर तस्वीर दिखाई जाए तो पहचान लोगे? हाँ सर, मैं जरूर पहचान लूंगा। ये देखो, इनमें से कोई है? हाँ, एक मासूम बच्ची को तड़पा तड़पा के मार डाला। क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों किया ऐसा बच्ची के साथ? उस बच्ची के बाप ने मेरे कई बच्चों को मार दिया था। 2 साल तक वो मुझे बेवकूफ बनाता रहा। उसके झांसे में आकर मैं बच्चा गिराने की दवाई खाती रही। फिर समझी, वो तो मुझे यूज कर रहा था, मैं उसके साथ नहीं रह सकती थी। फिर मैंने उसको छोड़ दिया। मैं किसी से शादी नहीं करना चाहती थी, बस अपनी फैमिली की वजह से शादी करनी पड़ी। शादी के 5 साल बाद भी मुझे बच्चा नहीं हुआ। किरण, पूरा चेकअप करने के बाद यही बात सामने आई है कि तुम्हारा यूट्रस बुरी तरह से डैमेज हो चुका है। ऐसा कैसे हो गया डॉक्टर? देखो किरण, बहुत सी वजह हो सकती है। कभी कभी बहुत ज़्यादा बार एबॉर्शन करने की वजह से, कभी कभी बच्चा ना होने वाली मेडिसिन खाने की वजह से भी ऐसा हो जाता है। लेकिन डॉक्टर, मैं ठीक तो हो जाऊंगी ना, माँ बन पाऊंगी ना? आप सॉरी किरण, तुम अब कभी माँ नहीं बन सकती। मेरी ये हालत रवि की वजह से, मैं कभी माँ नहीं बन सकती। तुम माँ नहीं बन सकती, इस बात की सजा उस मासूम शुभी को क्यों? रवि अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था। मैं भी उसे वही तकलीफ देना चाहती थी जिस तकलीफ से मैं जूझ रही थी। मैंने उसकी बेटी पर 1 हफ्ते तक नजर रखी, फिर पता लगा उसे किताबों का शौक है। बेटा, मुझे आपके पापा ने भेजा है। आपके पापा ने ये देखो, ये दोनों चॉकलेट्स आपके लिए हैं और ये बुक, ये भी आपकी है। लो, मैं आपको और सारी चॉकलेट्स दूंगी। चलो मेरे साथ। हाँ। और फिर बहला फुसलाकर मैं उसे अपने साथ ले गई। मैंने एक नकली आईडी से सिम लेकर रखा था। मैं उसे उसकी बेटी की आवाज सुनाकर उसके बाप को तड़पाना चाहती थी, तड़पते हुए देखना चाहती थी मैं उसे। उसका फोन बंद निकला, इसलिए मैंने उसे मैसेज किया। तो ऐसा करने से अब तुम माँ बन सकती हो। मुझे ये समझाओ, शुभी की गलती क्या थी? मानती हूँ, उस बच्चे की कोई गलती नहीं थी। मैंने जो किया उसके बाप को तड़पाने के लिए किया। आज मेरे पति पछतावे में हैं। सजा से ज्यादा उन्हें बेटी को खोने का एहसास जीने नहीं दे रहा। लेकिन जिन औरतों के साथ उन्होंने गलत किया, वो भी तो किसी की बेटी थी। किरण के साथ रवि ने जो भी किया वो गलत था। किरण के दोषी थे रवि, और इसका हिसाब किरण को उन्हीं से लेना चाहिए था। वो पुलिस में कंप्लेंट करती, उन्हें सजा दिलवाती। पर मेरी शुभी, उसकी क्या गलती थी?
मेरी शुभी को ये सजा नहीं मिलनी चाहिए थी।